इंस्पेक्टर राघव को एक सुनसान फैक्ट्री के बियाबान में एक अधजली लाश मिलती है। हवा में जले हुए मांस की तीखी गंध तैर रही थी और उस वीरान जगह की चुप्पी सिर्फ उसकी सांसों की आवाज से टूट रही थी। लाश के ठीक बगल में एक काली डायरी पड़ी थी, बिल्कुल ऐसी जैसे उसे वहां जानबूझकर छोड़ा गया हो। डायरी के पन्ने काले थे, लेकिन उन पर सफेद स्याही से कुछ लिखा था जो अंधेरे में भी चमक रहा था। राघव ने डरते डरते पन्ने पलटे और उसकी रूह कांप उठी। हर पन्ने पर एक कत्ल की पूरी जानकारी थी, शिकार का नाम, हत्या की तारीख और वारदात की जगह। सबसे भयानक बात यह थी कि ये सभी कत्ल पिछले 2 सालों में हो चुके थे और डायरी में लिखी हर डिटेल पुलिस रिकॉर्ड से हूबहू मिल रही थी। ये डायरी किसी सीरियल किलर का मास्टर प्लान थी। राघव इस केस में पूरी तरह उलझ गया। रात दिन एक करके वो उस शैतानी दिमाग के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वो डायरी के रहस्यों को सुलझाता गया, एक अजीब सा डर उसे घेरता चला गया। एक शाम जब वो डायरी को फिर से खंगाल रहा था, उसने देखा एक नया पन्ना जुड़ गया था जो पहले वहां नहीं था। उस पन्ने पर सफेद स्याही से डरावनी भविष्यवाणी लिखी थी। शिकार नंबर 13, राघव सिंह। तारीख अगले शुक्रवार की रात। जगह तुम्हारा घर। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये उसकी जान की लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई जहां शिकार वो खुद था। राघव ने महसूस किया कि वो उस किलर के जाल में फंस चुका है और उससे निकलने का एकमात्र तरीका था उसे पकड़ना। ट्विस्ट एंडिंग, इंसाफ बनाम बदला। अगले शुक्रवार की रात जब राघव अपने घर पर किलर का इंतजार कर रहा था, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने पिस्तौल उठाई और दरवाजा खोला। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना साथी इंस्पेक्टर आरिफ था, जिसे आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया जा चुका था। आरिफ की आंखों में पागलपन और बदले की आग साफ दिख रही थी। तुम जिंदा हो? राघव ने हैरत से पूछा। हाँ, जिंदा हूं, तुम्हारी बदौलत। आरिफ हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और नफरत दोनों थी। तुम्हारी गवाही ने मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया था। तुमने उस पर गलत आरोप लगवाया था और उसे मार डाला। उस दिन से मैं हर उस इंसान को मार रहा हूं जिसने मुझे धोखा दिया, और अब तुम्हारी बारी है। आरिफ एक साइको सीरियल किलर बन चुका था, जिसकी हर हत्या के पीछे राघव से लिया जाने वाला बदला था। अब ये लड़ाई सिर्फ 2 दोस्तों के बीच की नहीं थी, बल्कि इंसाफ और बदले के बीच की आखिरी जंग थी। राघव को अपनी जान भी बचानी थी और उस शैतान को रोकना भी था जिसे कभी वो अपना भाई मानता था। आगे हम इस कहानी को वीडियो स्क्रिप्ट में ढाल सकते हैं या इसके लिए एपिसोड ब्रेकडाउन बना सकते हैं। आपकी क्या राय है?